अगला कार्यपत्र देखिए 82 नंबर कक्षा 8 हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें पठित सामग्री को अपने अनुभवों से जोड़कर लिख पाना। पहला प्रश्न है, आपने साइकिल चलाना किससे और कैसा सीखा? ये आपने साइकिल चलाना किससे सीखा और कैसे सीखा, इसका उत्तर देना है। तो आप लिखोगे, हो सकता है आपने अपने भाई से सीखा हो, अपने दोस्त से सीखा हो, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। मैंने अपने पिताजी से साइकिल चलाना सीखा। जब हम पार्क में घूमने जाते थे तो पिताजी साइकिल लेकर जाते थे, उसी दौरान मेरी जिद पर उन्हें मुझे सिखाया। साइकिल चलाना सीखने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, लिखिए। ये बातें आपको लिखनी है। आप लिखोगे इसमें, अब मैं बाजार से सामान पैदल की बजाय साइकिल पर लाता हूँ। एक तो ये बदलाव आ गया। दूसरा बदलाव ये आ गया, मैं विद्यालय साइकिल से जाता हूँ। पहले आप आगे लिख सकते हो, पहले पैदल जाता था। तीसरा बदलाव, मैं अब खेत और खेल मैदान भी साइकिल पर जाता हूँ। अगला प्रश्न है, महिलाओं के जीवन में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जागा, उससे जीवन में क्या क्या बदलाव आए, लिखिए। पहला तो इसमें यह आया कि वर्तमान में विद्यालयों में लड़कियां साइकिल पर जाती हैं। ये तो इनमें आत्मविश्वास जागा है। 2 नंबर, बहुत सी महिलाएं बाजार से सामान साइकिल से लाती हैं। 3 नंबर लिख सकते हो, साइकिल चलाने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी के कारण क्या हुआ अभी, जिससे वह वो कार चलाने लगी हैं, मोटरसाइकिल चलाने लगी हैं, बस चलाने लगी हैं, ट्रेन, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी चला रही हैं आजकल औरतें। ये साइकिल की करामात है। आपके स्कूल में साइकिल से आने वाले किसी एक बच्चे से बात करते हुए उसके साइकिल चलाने के अनुभव को लिखिए। इसमें अनुभव क्या है भी, आप अपने दोस्त से पूछना, वो आपको क्या अनुभव बताए वो लिख देना यहाँ पर। या आप इस प्रकार लिख सकते हो, आज मैंने हमारी विद्यालय की छात्रा मनीषा से उसके साइकिल के अनुभव पूछे, तो वह या उसने बताया कि उसका घर से विद्यालय 4 किलोमीटर दूर है। पैदल की बजाय अब समय की बचत होती है और समय पर विद्यालय पहुंच जाती हूँ। साथ ही साइकिल चलाने से गर्व भी महसूस होता है। ये बातें लिख सकते हो। अगला कार्य पत्र देखिए भी 83 नंबर। इसमें देखो भी, एक अपठित गंध्यास दिया हुआ है, उसको पढ़ना और आंसर देने। एक कंपनी ने नई कार बनाई। उस कार को जनता के सामने लाने के लिए सजाया गया और कारखाने से बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई। लेकिन बाहर निकालते समय पता चला कि कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज्यादा थी। सभी लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दरवाजे को ऊपर से 1 इंच काट दिया जाए और बाहर निकाल कर वापस ठीक कर दिया जाए। कंपनी के सभी बड़े बड़े अधिकारी अपना दिमाग लगा रहे थे, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी वहां खड़े एक मजदूर ने कहा, साहब अगर इजाजत हो तो मैं कुछ समाधान निकालूं। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है बताओ अब क्या करना चाहिए। तो मजदूर ने चुपचाप चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। हवा कम हो जाने से कार लगभग 2 इंच कम हो गई। मजदूर ने कहा, साहब अब कार आराम से निकल जाएगी। सभी अधिकारी उसकी प्रशंसा करने लगे। ये क्या है, उसकी बुद्धिमत्ता थी। पहला प्रश्न देखिए इसमें, सभी अधिकारी परेशान क्यों थे? क्योंकि कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से 1 इंच ज्यादा थी, इसलिए वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसलिए वो क्या थे भी, परेशान थे। 2 नंबर प्रश्न है, आपको अधिकारी का स्वभाव कैसे लगा भी? स्वभाव मैत्रीपूर्ण, सरल और सबका आदर करने वाला उनका व्यवहार था, स्वभाव था। अगला प्रश्न है, कार निकालने की समस्या का समाधान किसने किया और कैसे किया भी? कार निकालने की समस्या का समाधान एक मजदूर ने किया था। और कार के कैसे किया भी उसने? कार के चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी, जिससे कार की ऊंचाई 2 इंच कम हो गई और कार बाहर निकल गई। मजदूर की प्रशंसा किसने की थी भी? सभी अधिकारियों ने मजदूर की प्रशंसा की थी। वहां पर जितने भी अधिकारी खड़े थे उन्होंने मजदूर की क्या की भी, प्रशंसा की। इस घटना से आप क्या समझते हैं? हमें किसी भी व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए।
पहली बात तो ये है, हमें किसी भी व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। सभी से किसी भी समस्या पर विचार विमर्श करके हल निकाला जा सकता है। अर्थात हमें सभी के विचारों का आदर करना चाहिए। कोई समस्या हो तो सबकी राय भी लेनी चाहिए। आपने अथवा आपके किसी परिचित ने कभी किसी समस्या का समाधान अपने स्तर पर निकाला हो तो लिखिए। इसमें आप बता सकते हो, एक समय एक बकरी का बच्चा गहरे गड्ढे में गिर गया तो ऊपर नहीं निकल रहा था, तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि रस्सी के टोकरी बांधकर अंदर डालो। तो बच्चा तुरंत ही टोकरी में बैठ गया और फिर धीरे धीरे वह ऊपर खींच लिया गया रस्सी को, तो बच्चा क्या निकल गया, अभी बाहर निकल गया। हो सकता है आपके गांव में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जिससे आपने मिलकर समाधान निकाला हो, या किसी व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया हो, तो आप वो भी बातें यहाँ पर लिख सकते हो। थैंक्स।